प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ और आप सभी लोगों का स्वागत है धम्मवाणी विद सौरभ में। आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था पे, कास्टिज़्म पे। हमारे भारत में एक वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, जो कि हमारे पुरातन भारतीय संस्कृति में वो वर्ण व्यवस्था थी, उसका स्वरूप कुछ और था। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये वर्ण व्यवस्था दूषित हो गई और इसको लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। हमारी भारतीय संस्कृति की जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्मों के आधार पर आधारित होती थी। आज की वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर नहीं बनती है। आजकल ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, भले ही उसके कर्म कैसे भी हों। आज क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता है, भले ही उसमें क्षत्रिय के कर्म हों या ना हों। तो पहले हमारी भारतीय संस्कृति की इस तरह कभी भी वर्ण व्यवस्था नहीं रही है। वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी, लेकिन ये काफ़ी लंबे अरसे से, आज से 2500 साल, 2500 साल से ये दूषित हो गई और धीरे धीरे और बिगड़ती चली आ गई। और समाज में एक ऐसा इसने विकराल रूप खड़ा कर दिया आकर के कि समाज के कुछ वर्गों को ही जो है इसने अपने ही समाज में हिंसा और द्वेष, न जाने कितनी नफरत जैसी बीमारियों को भी उत्पन्न कर दिया। धर्म जो होता है वो समाज में शांति स्थापित करने के लिए होता है। धर्म जो होता है वो समाज में प्यार और स्नेह बढ़ाने के लिए होता है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करने के लिए नहीं होता। किसी एक वर्ग से हिंसात्मक व्यवहार या द्वेषात्मक व्यवहार करने के लिए नहीं होता है। आप गीता में भी पढ़ेंगे, जो व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे अपनी बुद्धि का उपयोग किए हुए बस चीज़ों को मान लेता है, वो बहुत अपना भी अहित करता है और जाने अनजाने में समाज का भी बहुत ज़्यादा अहित करता है। आज यही हो रहा है। ज़्यादातर लोगों ने अपने शास्त्रों को या अपने ग्रंथों को बस पढ़ा नहीं, केवल बस किसी के माध्यम से सुना और सुनने के बाद में बस उस पे विश्वास करने लगे और उसको बहुत ही अंधभक्ति की तरह बस मान रहे हैं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे महापुरुषों ने क्या बताया है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके समाज में एक मान्यता और एक प्रथा चली आ रही है, बट उसके पीछे का वो कारण जानने के लिए नहीं तैयार हैं। अगर उनसे पूछो कि ये क्यों करते हो, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है, बल्कि और गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों वो प्रश्न कर रहे हो। मनुष्य स्वभाव होता है प्रश्न करने का। मनुष्य के पास ये क्षमता है, बुद्धि है कि वह उसे स्वानुभूति से समझ कर के ही माने। किसी की कही सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। अब गीता को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता को। उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्मों के आधार पर है। आप अपने वेदों को पढ़ेंगे, ये आज से वर्ण व्यवस्था नहीं चली आ रही है, चली तो बहुत पुरातन संस्कृति से चली आ रही है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप था वो कर्मों के आधार पर था। एक व्यूअर्स का प्रश्न आया था, अभी मुझे व्यूअर्स का नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रश्न आया था कि भैया बताइए शूद्र की पहचान क्या होती है। तो मैंने सोचा कि मैं शूद्र की ही नहीं, मैं चारों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये किस तरह से रिकॉग्नाइज होते हैं, किस तरह से पहचाने जाते हैं और हम किसको क्या कह सकते हैं। तो आज अभी आप ये तय कर सकते हैं कि अभी आप क्या हैं। भले समाज ने आपको एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय या एक वैश्य या फिर एक शूद्र का टैग लगा के रखा होगा, लेकिन प्रकृति की नज़रों से आप कभी बच नहीं पाएंगे। प्रकृति तो सिर्फ आपके कर्मों को, आपके विचारों को और आपकी मन को ही जांचती परखती है। बस आप भले ब्राह्मण के बेटे हों, आप भले क्षत्रिय के बेटे हों, शूद्र के बेटे हों, प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने न बनाने में कोई भेद किया है, ना उसे जब वो स्वीकार करती है मृत्यु के उपरांत, न इसके बाद वो कोई भेद करती है। वो भेद सिर्फ तब करती है कर्मों के आधार पर। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो किसी अच्छे लोक में जाओगे, यदि कर्म आपके बुरे होंगे तो बुरे लोक में जाओगे। प्रकृति ये नहीं देखती कि ये ब्राह्मण का बेटा है तो मैं इसे बुरे लोक में नहीं भेज सकता, अपायगतियों में नहीं भेज सकता। नहीं, प्रकृति कभी नहीं देखेगी। वो सिर्फ आपके कर्म, आपके विचार, आपके भाव और आपके संस्कार क्या इकट्ठा किया है पूरे जीवन में, ये देखती है।
तो देखते हैं कर्मों का बंटवारा और किस हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था काम करती थी आज के पुरातन भारत में। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा ये जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पूछा कि शूद्र की पहचान क्या है, तो चलिए शूद्र के ही से ही स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति का जन्म एक शूद्र की ही भांति होता है, कोरे कागज की तरह। कोरा कागज तो नहीं कह सकते क्योंकि पूर्व संचित कर्म भी उसके साथ में एक नए जीवन में शुरुआत करते हैं, नए जीवन में आते हैं। लेकिन फिर भी ये 4 ही वर्ण व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज की: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। कोई भी एक व्यक्ति अगर इस वर्ण व्यवस्था से हटता है तो समाज की जो पूरी संरचना है वो बिगड़ जाती है। कोई कहे कि वर्ण व्यवस्था खराब है तो वर्ण व्यवस्था नहीं खराब है, वर्ण व्यवस्था को संचालित जिस ढंग से किया जा रहा है आज के समाज में वो खराब है। वर्ण व्यवस्था में कोई दोष है ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था में कोई दोष है ही नहीं है अगर आप इसको समझेंगे तो। इसको जिस हिसाब से आज के भारत में समझा जा रहा है, बस इतना ये बस समस्या बस इतनी है कि समझा गलत तरीके से जा रहा है। अभी आप समझिएगा कि किस तरह से ये वर्ण व्यवस्था को संचालित किया जाता है और किस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। शूद्र, हर व्यक्ति एक शूद्र की भांति जन्म लेता है। क्षमता उसमें अपने आप में विकसित करनी होती है कि वह पूरे जीवन पर्यंत एक शूद्र की भांति काम करना चाहता है या एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय या एक वैश्य की भांति काम करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन पर्यंत शील सदाचार का ना तो कोई जीवन जीता है, यानी प्राणी हत्या भी करता है, व्यभिचार भी करता है, नशे पत्ते का सेवन भी करता है, झूठ चोरी जैसे कामों में भी लिप्त रहता है और सिर्फ खाना सोना और मैथुन जैसे एक साधारण काम जो कि साधारणतः लोग करते हैं और वो बस इतना करते करते अपनी जीवन पर्यंत करते करते और बस अपनी देह का त्याग करता है, तो ऐसा व्यक्ति शूद्र के रूप में उत्पन्न होता है और शूद्र के रूप में ही खत्म हो जाता है। और प्रकृति जब इस तरह के व्यक्ति को देख पाती है तो उसके चित्त के संस्कारों में जब झांकती है कि क्या इसने अर्जित किया, तो वो देखती है कि बुरे संस्कारों के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसको डायरेक्ट वो झेल देती है। कहाँ पर? अपाय गतियों में। तो ऐसा व्यक्ति शूद्र के रूप में उत्पन्न हुआ और शूद्र के रूप में ही खत्म हो गया। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति ये नहीं देखेगी, भले समाज ने इस व्यक्ति ये जो अभी खत्म हुआ इसके ऊपर ब्राह्मण का टैग लगा हो, द्विवेदी चतुर्वेदी जी का टैग लगा हुआ हो, लेकिन प्रकृति ये बात नहीं देखेगी। प्रकृति सिर्फ कर्मों का हिसाब लेती है, तो वो सिर्फ यही देखेगी। अब वो क्या करेगी, इस व्यक्ति ने ना कोई शील सदाचार का जीवन जिया और ना ही कोई अच्छे काम किए, तो क्या करेगी, इसको सीधा अपाय गतियों में झेल देगी। आप इसको प्रकृति कह सकते हैं, अपने शब्दों में अल्लाह या पैगंबर या ईसा मसीह या राम या कृष्ण, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रकृति शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सार्वजनीन शब्द है जो कि शायद अच्छा है। अब दूसरी बात लेते हैं, ये व्यक्ति शूद्र के रूप में उत्पन्न हुआ और ऐसा ही व्यक्ति को हम शूद्र कहते हैं। तो एक जो व्यूअर्स थे जिनको प्रश्न था कि शूद्र की पहचान क्या, तो शूद्र की यही पहचान है कि ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन नहीं जीता, खाना पीना सोना मैथुन और बस इन चीज़ों में अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और शूद्र के रूप में ही खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वैश्य क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम कुछ तो शीलों का पालन कर रहा है, अपने शील सदाचार को जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो शीलों का पालन कर रहा है, शील सदाचार का जीवन जी रहा है, धन अर्जित कर रहा है, सम्यक आजीविका से धन अर्जित कर रहा है, ऐसी आजीविका को अपना रहा है जिस आजीविका से उसकी आजीविका से समाज के किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, ऐसी आजीविका को वो अपनाए हुए है और शील सदाचार का जीवन जीता है। क्या है शील सदाचार का? प्राणी हत्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशे पत्ते का सेवन नहीं करता और धनोपार्जन करता है, वो भी इस तरीके से करता है कि उसके धनोपार्जन से समाज के किसी भी व्यक्ति की हानि ना हो। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शीलों का पालन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा
और अपनी इस आजीविका के प्रति भी सचेत है, यानी शील सदाचार युक्त जीवन जीता है। तो ऐसा व्यक्ति वैश्य के रूप में उत्पन्न हुआ और वैश्य के रूप में खत्म हो गया। इसने बहुत कुछ जाना नहीं अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधारने का भी काम नहीं किया, बस एक मोटा मोटा धर्म में थोड़ा सा जीवन जिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम वैश्य कहते हैं कि वैश्य के रूप में उसने जीवन जिया और वैश्य के रूप में ख़त्म कर दिया, यानी अपनी धनोपार्जन एक सम्यक तरीके से करते करते, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, एक अच्छे से गृहस्थ का जीवन जीते हुए, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, नैतिक तरीके से जीवन जीते हुए अपने जीवन को छोड़ दिया। तो प्रकृति क्या करेगी, ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या देखेगी? देखेगी कि इस व्यक्ति ने क्या किया, तो उसके कर्मों को जब खंगालेगी तो पाएगी कि हाँ, इसने चलो शील का तो जीवन जिया, शील सदाचार का नैतिक युक्त जीवन तो जिया। तो क्या करेगी, कम से कम अपाय गतियों में नहीं भेजेगी, भले मनुष्य योनि में फिर से डाल देगी। तो अपाय गतियों में नहीं भेजेगी, ऐसे व्यक्ति को क्या करेगी, फिर से मनुष्य योनि में डाल देगी। तो ऐसे व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि वैश्य जन्मा शूद्र के रूप में था, लेकिन ये मृत्यु किस रूप में प्राप्त की, इसने वैश्य के रूप में प्राप्त की। अपने ही पद में प्रमोटेड रहा, ना वो आगे बढ़ा ना ही वो पीछे गया, बस यानी ना वो नीचे के लोकों में गया ना वो ऊपर के लोकों में गया, अपने ही लोक में गया था और अपने ही लोक में फिर से वापस आ गया। अपनी इसने पोस्ट को क्या करा, बरकरार रखा। तो ये वैश्य हुआ। अब हम देखते हैं क्षत्रिय क्या होता है। वैश्य से थोड़ा सा क्षत्रिय ऊपर होता है सामाजिक संरचना के हिसाब से। तो ये क्षत्रिय क्या करता है, क्षत्रिय का काम होता है शील सदाचार का जीवन भी जीता है, धर्म को समझता भी है और अपने मन के शत्रुओं पर विजय पाने की कोशिश भी करता है, प्रयत्न करता है। पूरे जीवन पर्यंत अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, पूरे जीवन पर्यंत अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, अपने मन के शत्रुओं के साथ युद्ध करता है और विजय भी प्राप्त करता है, उसके प्रयास करता है, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, समाज के लोगों की सुरक्षा का काम करता है, समाज के किसी दीनहीन व्यक्ति को सताता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को सताता नहीं है, निर्बलों की मदद करता है, शील सदाचार युक्त जीवन जीता है, बेविचार नहीं करता, नशे पते का सेवन नहीं करता, प्राणी हत्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, वो अच्छे काम करता है, नैतिकता से जीवन जीता है, समाज में खुद और समाज में शांति को स्थापित करने का काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय होता है। पैदा हर व्यक्ति शूद्र के रूप में हुआ, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, वैश्य से थोड़ा सा अच्छा जीवन जिया। क्यों अच्छा जीवन जिया, क्योंकि वो जो वैश्य वाला व्यक्ति था उसने सिर्फ शील सदाचार का जीवन जिया था, अपने मन को शुद्ध करने का काम उसने नहीं सीखा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने बुद्धि का प्रयोग, जो इंसानी बुद्धि है इसका थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा किया उससे। तो ये क्षत्रिय की कैटेगरी में आया। इस व्यक्ति का जन्म तो कहाँ हुआ था, शूद्र के रूप में, लेकिन इस व्यक्ति की मृत्यु कैसी हुई, क्षत्रिय के रूप में हुई। क्योंकि ये जो क्षत्रिय था इसने अपने मन के शत्रुओं से युद्ध करने का काम किया पूरे जीवन पर्यंत। कुछ शत्रुओं को मारा, कभी हारा तो कभी जीता। इसने पूरे जीवन पर्यंत अपने मन को शुद्ध करने, अपने मन के जो विकार हैं उनको हटाने का प्रयास किया, एक एक शत्रु को मारने का प्रयास किया, धर्म में युक्त जीवन जिया, समाज की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। ये सिर्फ अंदर के ही, बाहर के ही शत्रुओं को मारने पीटने की बात नहीं है, अंदर की भी लड़ाई है बहुत सारी। ये व्यक्ति है, हम ये कह सकते हैं, ये मैं जो आपको परिभाषाएं बता रहा हूँ वर्ण व्यवस्था की, ये एक तरह का एक धर्म से संबंधित एक व्यवस्था है। आप इस पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति क्षत्रिय हैं, जो राज्य की सुरक्षा ये सारा काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी क्षत्रिय उसमें आते हैं। लेकिन क्षत्रिय जो युद्ध का काम करते हैं, उनके बेटे को भी यदि युद्ध के काम में लगाया जाए तो वो क्षत्रिय बन पाएगा।
नहीं तो उसका पिता ही सिर्फ क्षत्रिय रहेगा, उसका बेटा वो जिस काम में जाएगा वो उस हिसाब से उसका वर्ण व्यवस्था का विभाजन हो जाएगा। ठीक है ना? इसकी जो परिभाषाएं हैं वर्ण व्यवस्था की, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो है श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्मों के हिसाब से बताया है कि पूरा विभाजन जो है व्यक्ति के कर्म उसके क्या हैं। कोई व्यक्ति है धनोपार्जन करता है तो वो वैश्य में आएगा, कोई व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा का काम तो वो क्षत्रिय में आएगा। मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ आपको, इसमें धर्म से संबंधित चीज़ों की मैं बात बता रहा हूँ। ये एक बाहरी लड़ाई या बाहरी एक धन की जो चीज़ें हैं ये एक बाहरी बातें होती हैं, लेकिन ये एक जो चीज़ है वो धर्म से संबंधित चीज़ है। आगे देखते हैं ब्राह्मण क्या होता है। ब्राह्मण वह इस ब्रह्मांड के रहस्य को, इस ब्रह्मांड के, इस खुद के बारे के रहस्य को, इस संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को जानने समझने के लिए बहुत सारा काम करता है, जानता है, समझता है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण किसको कहा? जो खुद के बारे में जान गया हो वही ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध ने, अगर आप उनकी परिभाषा देखोगे त्रिपिटक ग्रंथ में ब्राह्मण की परिभाषा क्या दी है, तो उन्होंने सबको नहीं कहा ब्राह्मण। उन्होंने कहा ब्राह्मण वही व्यक्ति है जो खुद के बारे में स्वयं को जान गया हो। जो स्वयं को जान गया हो वो ही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण हम उसे कह सकते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया हो, जिसने अपने इंद्रियों में संवर कर लिया हो, जिसने अपने स्वयं को जान लिया हो, वही ब्राह्मण है। एक व्यक्ति का जन्म शूद्र के रूप में हुआ, लेकिन उसमें ये क्षमता भी हो सकती है कि वो ब्राह्मण के रूप में अपनी देह का त्याग कर सकता है, या क्षत्रिय के रूप में देह का त्याग कर सकता है, या वैश्य के रूप में देह का त्याग कर सकता है, या शूद्र के रूप में देह का त्याग कर सकता है। समाज भले ही आपके ऊपर किस तरह का टैग लगाती है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रकृति टैग लगाना बहुत अच्छे से जानती है, और वो भी टैग लगाती है वो कर्मों के हिसाब का। तो जो समस्याएं हैं, लोग वर्ण व्यवस्था को कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। आप इसे अच्छा मानिए या बुरा मानिए मुझे नहीं पता। ये व्यवस्था बुरी नहीं है, ये जो बनाया गया था ये बुरा नहीं था। बनाने वालों का उद्देश्य कभी ये नहीं था कि ये चीजें बुरी हो जाए समाज में। चलिए हम इसको दूसरे हिसाब से लेते हैं, काम के हिसाब से लेते हैं सभी के। कर्मों की बात दूसरी होती है। कर्म क्या होते हैं? 3 तरह से कर्म होते हैं, एक फिजिकल, वोकल एंड मेंटल एक्शन, यानी मानसिक तौर पे और शाब्दिक तौर पे और शारीरिक तौर पे 3 तरह से कर्मों का होता है। अभी जो मैंने बात करी आपसे ये पूर्णतः मानसिक तौर पर और शाब्दिक तौर पर जो मैंने बात करी कर्मों का निर्धारण की। अब हम शारीरिक तौर पे बात करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई हमारे समाज में साफ-सफाई का काम या कुछ इस तरह का काम करता है, तो वो व्यक्ति शूद्र के रूप में अभी के समाज में पहचाना जा रहा है। कोई व्यक्ति युद्ध के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो क्षत्रिय के रूप में पहचाना जा रहा है। और कोई व्यक्ति यदि व्यापार धंधे में लगा हुआ है, तो वो जो है वैश्य के रूप में, और कोई शिक्षा या किसी ऐसे अच्छे कामों में लगा हुआ है, तो वो ब्राह्मण के तौर पे जाना जाता है। ये एक कर्मों के हिसाब का एक वर्ण व्यवस्था है, लेकिन ये भी दूषित हो गई है। अब तो ये भी दूषित हो गई है। अब ज़रूरी नहीं है, अभी आप देखेंगे कि ब्राह्मण का बेटा किसी भी तरह से शील सदाचार का जीवन नहीं जी रहा, नशे पत्ते का सेवन करता है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोलता है और मांस मदिरा भी सेवन कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम उसको ब्राह्मण का टैग दे रहे हैं। वैसे ये अनुचित है, ये ऐसा है नहीं। हमारे कभी भी किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है किस तरह की वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ये है ही नहीं है। ये दूषित तौर पर बनाई गई एक वर्ण व्यवस्था है, जबकि ऐसी है नहीं। तो अगर आप कामों के विभाजन पे देखेंगे कि इस तरह से कामों, तो भी ठीक है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपनी एक भूमिका है समाज में। सफाई करने वाला वो हमसे कहीं बहुत बड़ा है, हमसे कहीं बहुत बड़ा है। वो सफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई छोटा काम कर रहा है।
वो हमारे समाज का हिस्सा है और वो उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जितनी हमारी है इस समाज में। और हमें हमारे काम में और उसके काम में कोई अंतर नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये दृष्टि है जो हमने छोटे बड़े की उत्पन्न कर रखी कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, जैसे भी है। तो ये जो भी थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, सूत्र की पहचान क्या है, आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा वर्ण व्यवस्था किस तरह से है। और ये पूर्णतः जो आज के समाज में चली आ रही है एक की जो कह सकते हैं नेपोटिज्म वाली, कि उसका बेटा ऐसा ही, उसका बेटा ऐसा ही, तो वही होगा, ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी टैग लगा लीजिए, प्रकृति इस बात को नहीं मानेगी। आपकी मृत्यु के पश्चात वो ये नहीं देखेगी कि आप किस कास्ट से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। वो आपके कर्मों को देखेगी, आपके संस्कारों को देखेगी, आपने के पुण्य और पापों को देखेगी कि कितना अर्जन किया है, किस हिसाब से जीवन पर्यंत काम किया है, कितना शील सदाचार का जीवन जिया है। उसी हिसाब के आगे के लोगों को और आपका जीवन कैसा किस प्रकार का होगा, ये सब निर्धारित कर देगी। निर्धारित क्या कर देगी, सब स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए सचेत हो जाइए अपने कर्मों के बारे में। और ये जो दूषित व्यवस्था चली आ रही है, इस पे भी कम से कम नई पीढ़ी तो कुछ कर सकती है। किसी की बताई हुई बातों को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। सिर्फ आपके पास एक इंसानी क्षमता है, प्रकृति ने आपको 1400 सीसी का आपको दिमाग दिया है, तो कम से कम उसका प्रयोग करिए। अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को भी पढ़िए, इस पे क्या लिखा है। त्रिपिटक ग्रंथ में भी भगवान बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत बार कई चीज़ें बोली हैं। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी बहुत बार बोला गया है, भगवान कृष्ण ने भी इसके बारे में बोला है। अच्छे अच्छे संतों ने इस पर बहुत अच्छी टिप्पणियाँ करी हैं। कबीर जी ने, गुरु नानक जी ने, रैदास जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्पणियाँ करी हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। उनकी वाणियों को पढ़िए, फिर समझिए, स्वतः अनुभव करिए, इसके बाद में कोई निर्णय लीजिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, कही गई बातों पे ऐसे विश्वास नहीं करिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए अगर दिया है। अब है नहीं तो वो एक अलग बात है। मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, और वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है फॉर मेकिंग द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मंगल हो आप सभी लोगों का। बहुत कल्याण हो, बहुत कल्याण हो।